क्या यह ईश्वर का संकेत था या शैतान की चाल? और सबसे बड़ा रहस्य, रानीशा की कोख में पल रहा बच्चा, उसका सच क्या है? क्यों नीली रोशनी उस प्राचीन जंगल के मंदिर में अचानक प्रकट हुई? कैसे चार अनजान राहें, राजकुमारी रानीशा, राजकुमार आर्यन, किसान हरि और गिरे हुए राजा भानु एक ही जगह आ मिली? कहां से आई वह काली परछाई जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं? और क्या हुआ जब आवाज गूंजी? रहस्य खुलने वाला है, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। यही है इस कथा का आरंभ, जहाँ हर दिल में उठेगा डर, उम्मीद और सवाल। क्या यह संयोग था या नियति ने उन्हें यहाँ बुलाया? जंगल का रहस्य, गुप्त साये की कथा, एपिसोड 3। परिचय। साये का सन्ना। जंगल के हृदय में एक प्राचीन मंदिर खड़ा, जिसके पत्थरों पर काई छड़ी और हवा में ठंडी सिहरन घुली थी। नीली रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, मानो कोई स्वप्न टूट रहा हो। चार आत्माएं, राजकुमारी रानीशा, राजकुमार आर्यन, किसान हरि और पूर्व राजा भानु, एक दूसरे को निहार रहे। सांसें थमी और वह साया मंदिर के कोने में खड़ा, काला परछाया जिसकी आंखें चमक रही। एक रहस्यमयी स्वर गूंजा था। रहस्य अब उजागर हो, किंतु अब सन्नाटा छा गया। वह कौन? दैवीय दूत या शत्रु का भेद? उनके हृदयों में भय की लहर दौड़, किंतु साथ ही एक अनजानी आशा भी जगी। क्या यह संयोग था कि वे सब यहाँ एकत्र हुए, या कोई दैवीय शक्ति ने उन्हें बुलाया? यह कथा अब और गहरी हो चली, जहाँ हर कदम पर भय, प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की खोज उमड़ रही। सीन 1। रानीशा का अंतर्मन का तूफान। मंदिर के बाहर चांदनी रात में रानीशा एक वृक्ष की छांव में बैठी। उसका हाथ उभरी कमर पर टिका था, जहाँ एक नन्हा जीवन हलचल कर रहा। नीली रोशनी के बाद सब कुछ बदल गया। यह शिशु मेरी कोख में कैसे आया? उसके मन में प्रश्न उमड़ रहे, मानो तीर से हृदय को भेद रहे हो। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे। चांद की किरणों में चमक। वह स्मरण करने लगी, वह रात जब महल की छत पर नीली रोशनी ने उसे घेर लिया। क्या वह स्वप्न था या कोई प्राचीन कथा का सत्य? माँ, यदि तुम यहाँ होती तो क्या कहती? वह फुसफुसाई, अपनी स्वर्गवासी माता को स्मरण करते हुए। अचानक ठंडी हवा चली और उसे प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंकी, पीछे मुड़ी, कोई नहीं, किंतु उसके गर्भ में शिशु ने हलचल, मानो कह रहा हो, माँ मैं यहाँ। रानीशा की आंखें भर आईं। भय था, किंतु साथ ही एक अनजाना प्रेम उमड़ा। तू कौन है? मेरी जिंदगी को क्यों बदल दिया? वह शिशु से बात कर रही थी, मानो वह सुन सकता हो। महल लौटने का मार्ग लंबा और उसका मन भारी। वह सोचती, भाई आर्यन को बताऊं, पिता को, किंतु क्या वे समझेंगे या मुझे पागल ठहराएंगे? रानीशा ने आंसू पोंछे खड़ी हुई। मैं दृढ़ बनूंगी मेरे शिशु के लिए। किंतु उसके कदम कांप रहे। जंगल की पत्तियां सरसरा रही, मानो फुसफुसा रही हो। रहस्य अभी और गहराएगा। सीन 2। आर्यन की करुणा की परीक्षा। मंदिर के भीतर राजकुमार आर्यन खड़ा था, तलवार हाथ में थामे, साये की दिशा में निहारता। उसका हृदय तेज धड़क रहा था, न केवल भय से अपितु कर्तव्य के बोझ से। यह स्थान प्राचीन कथाओं का गवाह है। वह बुदबुदाया, बचपन में दादी की कथाएं स्मरण हुई। यहाँ देवताओं का वास था, किंतु शाप। साया गायब हो चुका था, किंतु उसकी उपस्थिति ने आर्यन के मन को हिला दिया। वह बाहर निकला, जहाँ हरि बैठा सिसक रहा था। किसान भाई, भय न करो, मैं हूं ना, आर्यन ने कहा, हरि के कंधे पर हाथ रखते हुए। हरि ने सिर उठाया, आंखें लाल। राजकुमार, मेरा जीवन तो बर्बाद, बच्चे भूखे हैं, पत्नी रोगी, यह रोशनी, यह क्या लाई? आर्यन का हृदय पिघल गया। उसे स्मरण हुआ कैसे वह गांवों में भटक लोगों की सहायता करता, किंतु आज यह करुणा बोझ सी प्रति। मैं वचन देता हूँ हरि, प्रभात में मैं तुम्हारे गाँव चलूंगा, नहर बनवाऊंगा, तुम्हारा खेत हरा भरा होगा। किंतु उसके मन में प्रश्न, क्या वह राजकुमार का कर्तव्य निभा पाएगा? जब परिवार का रहस्य उजागर हो रहा था, रानीशा की उदासी उसे कचोट रही। वह सोचता, बहन तुझे क्या हुआ? मैं तुझे बचाऊंगा, चाहे कुछ हो। अचानक जंगल से एक आहट आई। कोई आ रहा। आर्यन ने तलवार साधी, किंतु वह भानु था, थका हारा। कौन हो तुम? आर्यन ने पूछा। भानु ने सिर झुकाया, एक दरिद्र यात्री। किंतु आर्यन की आंखों में संदेह। करुणा ने उसे रोका, पर मन चेतावनी दे रहा, यह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। रात गहराती जा रही थी और आर्यन की रात विचारों में बीती। सीन 3। हरि का पारिवारिक दुख। गांव की ओर लौटते हुए हरि का मन भारी था। मंदिर की रोशनी ने उसे भयभीत किया, किंतु परिवार का भय उससे कहीं अधिक। वह तेज कदमों से चल रहा, मानो अपनी नियति से भाग। हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या हो? वह स्वयं से पूछता। घर पहुंचा तो पत्नी सीता झोपड़ी के बाहर बैठी सिसक, हरि बच्चे बुखार में तड़प रहे हैं, औषधि कहाँ से लाएंगे? सीता की आवाज कांप रही, आंखें सूजी हुई। हरि घुटनों पर बैठ गया, बच्चों को गोद में लिया। उसका छोटा पुत्र रमेश कमजोर सांसें ले रहा। पिता, पानी, वह फुसफुसाया। हरि का गला रुंध गया। वह बाहर गया, नदी से जल लाया, किंतु मन में तूफान उमड़ रहा। सीता, आज जंगल में कुछ हुआ, एक रोशनी और राजकुमार मिले। वह सब बताने लगा, किंतु सीता ने उसका हाथ थाम लिया। हरि, हम दरिद्र, राजकुमार भूल जाएं, बस हमारे बच्चों को बचा। हरि ने सीता को गले लगाया। आंसू बह निकले। वर्षों की मेहनत, कर्ज, सूखा, सब एक पल में उमड़ आया। मैं प्रयास करूंगा सीता, यदि यह रोशनी कोई संकेत तो शायद हमारी नियति। बच्चे सो, किंतु हरि जागता रहा। वह सोचता, मंदिर में वह साया, क्या वह मृत्यु था या नवजीवन? प्रभात होने को था और हरि ने निश्चय राजकुमार के पीछे जाए, सहायता मांगी। किंतु क्या करुणा सदा विजयी हो? हरि की आंखें मूंद। स्वप्न में बच्चे हंस रहे, एक मधुर आशा। सीन 4। भानु का प्रतिशोध और पश्चाताप। वीरपुर की झोपड़ी में लौटते हुए भानु का शरीर थकान से चूर था, किंतु मन में अग्नि सुलग रही थी। मंदिर में वह साया मानो कोई पुराना शत्रु हो। अमरावती, वह खजाना मेरा है, वह बुदबुदाया नक्शे को निहारते हुए। किंतु मार्ग में आर्यन की करुणा स्मरण, वह युवक जो बिना जाने सहायता कर रहा था। क्या मैं भटक गया हूँ? भानु का हृदय पिघला। वर्षों पहले जब वह राजा, उसने भी प्रजा की सेवा की, किंतु विश्वासघात मिला। विक्रम ने, अमरावती के राजा ने, तुम्हारी पुत्री रानीशा, यदि मैं उसे बता दूं कि मैं कौन हूँ? यह विचार आया, किंतु भयभीत कर दरिद्रता ने उसे कटु बना दिया। झोपड़ी में अकेला बैठा, वह पुरानी तलवार को सहलाने लगा। मेरी रानी, क्या तुम्हें स्मरण है? हमारा राज्य। आंसू टप। वह पश्चाताप में डूब। प्रतिशोध की अग्नि ने उसे एकाकी कर दिया। मंदिर में रानीशा को देखा था, उसकी आंखें। विक्रम से, क्या वह मेरी पुत्री सी है? भावनाएं उमड़ी। भानु ने निश्चय
निश्चय कल अमरावती जाए, किंतु छिपकर खजाना खोजे, पर यदि अवसर मिला तो आर्यन से मिले। शायद मेरे हृदय में अभी करुणा शेष। रात भर वह जाग पुरानी स्मृतियां ताजा कर जंगल की हवा में एक गीत गुनगुनाया, प्रेम का गीत जो उसकी रानी गाती। किंतु प्रभात में सूर्योदय के साथ अग्नि पुनः सुलग उठी। भानु का सफर अब प्रारंभ हो रहा था। प्रतिशोध और मुक्ति के बीच प्रभात हुआ और जंगल से महल की ओर मार्ग खुला। रानीशा आर्यन के साथ चल रही थी, भानु और हरि पीछे पीछे। मार्ग में बातें हुई। हरि ने अपनी दरिद्रता सुनाई, आर्यन ने सहायता का वचन दोहराया। भानु चुप रहा, किंतु उसकी आंखें रानीशा पर टिकी। तेरी आंखें मेरी पुत्री सी, वह मन ही मन बोला। रानीशा ने अनुभव किया, मुस्कुराई। आप कौन है बाबा? उसने पूछा। भानु हिचकिचाया, बस एक यात्री। किंतु हृदय में हलचल हुई। महल पहुंचे तो राजा विक्रम प्रतीक्षा कर रहे। पुत्र क्या हुआ? आर्यन ने सब बताया, किंतु रहस्य छिपाया। रानीशा मौन रही, किंतु वैद्य ने राजा को एकांत में बुलाया। महाराज, कुमारी का गर्भ बढ़ रहा है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे संभव? उधर बाहर हरि आर्यन से विदा ले रहा। धन्यवाद राजकुमार। किंतु अचानक महल के द्वार पर एक सवार आया, एक संदेशवाहक। महाराज, वीरपुर से संकट, कोई पुराना शत्रु लौट रहा है। सब स्तब्ध। कौन? भानु ने चुपके से मुस्कुराया, किंतु आंखों में आंसू। रानीशा के गर्भ में पुनः हलचल हुई और दूर जंगल में वह साया पुनः प्रकट हुआ। इस बार हाथ में एक चमकता था। क्या यह शिशु का रहस्य उजागर करेगा या सबको निगल लेगा? ये द्वार पर सन्नाटा पसर गया था। संदेशवाहक का घोड़ा अभी भी हाँफ रहा था और उसका संदेश हवा में लटका हुआ था। वीरपुर से खतरा, पुराना दुश्मन लौट रहा है। लेकिन यह खतरा तलवारों का नहीं था, दिलों का था। रानीशा का गर्भ अब छिप नहीं सकता था। राजा विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से फट गया हो। आर्यन की दया अब बोझ बन रही थी। हरि का परिवार टूटने की कगार पर था और भानु का बदला अब सिर्फ आग नहीं बल्कि पछतावे की राख था। जंगल की छाया अब महल की दीवारों में घुस आई। ताबीज की चमक हर किसी के मन में एक सवाल छोड़, क्या ये मोक्ष है या बर्बाद? भावनाओं का तूफान आ रहा, जहाँ हर आंसू एक चाकू की तरह चुभता और हर मुस्कान एक झूठ। नया किरदार, एक ऐसा चेहरा जो सब बदल देगा। लेकिन अभी तो दिल टूटने का वक्त है। रानीशा अपने कक्ष में अकेली थी, दीवारों से घिरी हुई जैसे कोई कब्रिस्तान। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, लेकिन वो ठंडी लग रही थी, ठंडी उसके गर्भ की तरह, जो अब हर पल याद दिला रहा था कि वो अकेली नहीं, लेकिन सबसे अकेली। हाथ पेट पर रखा, वो फुसफुसाई, तुम्हें क्या हो गया? मेरे अंदर का ये जीवन, तुम्हें तो माँ का प्यार चाहिए, लेकिन मैं खुद डर रही हूँ। आंसू बहने लगे, गालों पर नमकीन धाराएं बनाते। वैद्य की बात राजा तक पहुँच चुकी थी और अब दरवाजे पर दस्तक हुई। बेटी, अंदर आ सकता हूँ? राजा विक्रम की आवाज कांप रही थी। रानीशा ने आंसू पोंछे, दरवाजा खोला। राजा अंदर आए, आंखें लाल, जैसे रात भर रोए हो। रानीशा, ये सच है? तू गर्भवती? शब्द बाहर आए, लेकिन जैसे कोई चीख। रानीशा सिर झुका लिया। पिताजी, मैं नहीं जानती कैसे, वो रोशनी, वो रात, मैंने कुछ नहीं किया। राजा का चेहरा विकृत हो गया, गुस्सा, दर्द, शर्म। कैसे विश्वास करूं? तू राजकुमारी है, राज्य की आन बान पर दाग लगेगा। क्या तूने किसी से? शब्द अधूरे रह गए, लेकिन चोट गहरी। रानीशा का दिल चूर हो गया। पिताजी, आप मुझ पर शक करते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ। वो रोशनी, जैसे कोई सपना, लेकिन अब ये हकीकत है। वो घुटनों पर बैठ गई, सिसकियां छोड़ते। राजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रोक लिया। मैं क्या करूं? राज्य, प्रजा, सब कुछ बर्बाद। वो मुड़ गया, दरवाजा बंद करते हुए। रानीशा अकेली रह गई, पेट पर हाथ रखे। बच्चे, माँ को माफ कर देना, मैं तुझे बचा लूंगी, चाहे खुद मर जाऊं। लेकिन मन में डर था, क्या पिता का प्यार अब नफरत बन जाएगा? दीवारें गवाह थीं, लेकिन चुप। आर्यन महल के आंगन में टहल रहा था। रात की ठंड उसके शरीर को काट रही, लेकिन मन को ज्यादा। संदेशवाहक का खतरा उसके कंधों पर था, लेकिन असली खतरा बहन का था। रानीशा, तू इतनी उदास क्यों? वह खुद से पूछता। याद करता कैसे बचपन में वह बहन को गोद में उठाता। अब वह गोद में बच्चा लिए होंगी, लेकिन रहस्यमय। दरवाजे पर खटखटाया, अंदर गया। रानीशा बिस्तर पर लेटी, आंखें सूजी। भाई तुम? वह उठी, लेकिन आर्यन ने गले लगा ली। बहन, सब ठीक होगा। पिताजी से बात की? रानीशा सिर हिला, आंसू फिर बहने लगे। वे शक करते हैं भाई, जैसे मैंने गुनाह किया हो, लेकिन मैं निर्दोष हूँ। ये बच्चा जैसे कोई अभिशाप। आर्यन का दिल फट, वह बहन को सीने से लगाए, खुद के आंसू रो। शक, पिताजी को वक्त दो, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू अकेली नहीं। लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। वीरपुर का दुश्मन कौन? क्या वह बहन के रहस्य से जुड़ा? दया ने उसे हमेशा बचाया, लेकिन अब दया खुद खतरे में। बहन, वह रोशनी, बता सब, शायद कोई पुरानी कथा हो। रानीशा ने बताया, नीली रोशनी की रात। आर्यन सुनता रहा, हाथ कांपते। यह देवता का आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन अगर नहीं, अगर कोई शाप? शब्दों ने हवा काट। रानीशा चिपक गई। भाई, मुझे डर लगता है। बच्चा, अगर वह मेरी तरह दुखी पैदा हो। आर्यन ने आंसू पोंछे बहन के। नहीं, मैं वादा करता हूँ, तू माँ बनेगी, खुश, लेकिन पिताजी को मनाना होगा। बाहर हवा चली, जैसे फुसफुसा रही है, विश्वास टूटने वाला है। आर्यन बाहर आया, मन भारी। दया अब दर्द बन रही। हरि की झोपड़ी में अंधेरा था, लेकिन दर्द की रोशनी जल रही। सीता बिस्तर पर लेटी, सांसें भारी। हरि, बच्चे, वे शब्द अधूरे, लेकिन हरि समझ। रमेश, छोटा बेटा, बुखार में तड़प रहा, छोटे हाथ पापा को तलाशते। हरि ने उसे गोद में उठाया, आंसू गिरते। बेटा, पापा यहाँ है, बस थोड़ा सह ले। लेकिन सहन शक्ति खत्म हो चुकी। सीता रो पड़ी। हरि, हम क्यों इतने बदनसीब? राजकुमार ने वादा किया, लेकिन कब? आज रोटी भी नहीं। हरि का चेहरा टूट, वह बाहर आकाश की ओर। भगवान, क्यों? मैंने क्या गुनाह? मेहनत की, ईमानदारी से जिया, लेकिन यह सजा। वह झोपड़ी में लौटा, सीता को गले लगाया। सीता, याद है हमारी शादी? तब हम सपने देखते थे, बच्चे बड़े होंगे, खेत हरे, लेकिन अब यह। सीता ने सिर उसके कंधे पर रखा, सिसकी
सिसकियां। हरी मैं थक गई, अगर मर जाऊं तो बच्चों को संभाल। शब्दों ने हरी को चूर कर नहीं सी, तू मेरा सहारा है। वह मंदिर, वह रोशनी शायद संकेत था। कल राजकुमार से मिलूंगा, लेकिन मन में डर था, क्या मदद मिलेगी या और निराशा। बच्चा रमेश फुसफुसाया, पापा कहानी सुनाओ, राजकुमारी वाली। हरी ने गाया पुरानी लोक कथा, लेकिन आवाज काम। सीता सो गई, लेकिन हरी जाग। मेरी जिंदगी एक दर्द की किताब, कब खत्म होगा। हवा में एक ठंडक घुस आई, जैसे कोई आंसू बहा रहा। गरीबी ने परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन प्यार अभी बाकी था, नाजुक धागे पर लटका। भानु महल के बाहर छिपे हुए खड़ा। वीरपुर का दुश्मन संदेश उसी का था, उसने भेजा, लेकिन अब पछता रहा। क्या मैंने गलती की? वह बुदबुदाया, दीवार से सट। रानीशा की आंखें याद आईं, आर्यन की दया। सालों का बदला फीका लग रहा था। झोपड़ी की यादें उमड़ी, अकेलापन, भूख, रानी की मौत। तुम्हें बचाता अगर जानता, वह अपनी मृत पत्नी से बोला, आंसू बहात। लेकिन विक्रम का चेहरा आया, धोखा देने वाला। नहीं, बदला लूंगा, लेकिन ये बच्चे, यह राज्य मन दोहरा होगा। वह चुपके से महल की दीवार फांदकर अंदर घुसा, एक कोने में आर्यन को देखा, बहन से बात। यह युवक मेरी तरह था कभी। ईर्ष्या और प्यार मिला। फिर रानीशा की सिसकियां सुनी, दिल पिघल गया। मेरी बेटी जैसी, क्या करूं? वह सोचा, ताबीज हाथ में थामे। जंगल से मिला नीली रोशनी वाला। यह रहस्य क्या खोलेगा? लेकिन डराया। बाहर निकला, लेकिन पैर लड़खड़ाए। एक पहरेदार ने देख लिया। कौन हो? भानु भागा, लेकिन गिर पड़ा। मैं पुराना दोस्त, वह बोला, लेकिन पहरेदार ने पकड़। भानु रो पड़ा, मुझे मार डालो, लेकिन निर्दोषों को मत छुओ। पछतावा ने उसे तोड़। बदला अब बोझ था। कक्ष में ले जाया गया, लेकिन मन में सवाल, क्या कबूलनामा करूं? सुबह हुई, महल में हलचल। राजा विक्रम ने सबको बुलाया, आर्यन, रानीशा, हरि, जो मदद मांगने आया, और भानु को लाया गया। ये दुश्मन कौन? राजा गरजे। भानु सिर झुकाए, मैं भानु हूँ, विक्रम तुम्हारा पुराना दोस्त। धोखे ने मुझे तोड़ा। राजा चौंके, भानु तू जिंदा? आंसू बहने लगे दोनों के। रानीशा देखती रही, यह मेरी आंखें? भानु मुस्कुराया, हाँ बेटी, शायद। रहस्य खुलने लगा, लेकिन हरि रो पड़ा, मेरे बच्चे। आर्यन ने गले लगाया, सब ठीक होगा। लेकिन तभी द्वार पर घोड़े की टापे। एक युवक उतरा, लंबा, गोरा, आंखें तेज। मैं झाड़िया हूँ, कालिंद्र राज्य का राजकुमार, अमरावती का दोस्त। लेकिन अब यह ताबीज जंगल से मिला, रहस्य मेरा भी है। सब सन। झाड़िया ने ताबीज दिखाया, नीली चमक। ये बच्चे का संकेत है, लेकिन खतरा भी। क्या तुम तैयार हो रानीशा? दिल थम गए। क्या झाड़िया मुक्तिदाता है या नया दर्द? भावनाओं का तूफान अभी शुरू हुआ था। अगले एपिसोड में महल का सभागार सन्नाटे में डूबा था। झाड़िया, कालिंद्र का राजकुमार, अपने हाथ में चमकता ताबीज लिए खड़ा था। उसकी तेज आंखें रानीशा पर टिकी थी। ये बच्चे का संकेत है, लेकिन खतरा। उसकी आवाज गूंजी, जैसे कोई पुराना शाप जाग उठा हो। रानीशा का पेट भारी था, लेकिन उसका दिल और भारी। राजा विक्रम की आंखें आंसुओं और गुस्से से लाल थीं। भानु के कबूलनामे ने पुराने घाव खोल दिए थे। आर्यन अपने वादों और बहन के दर्द के बीच फंसा था, और हरि का परिवार भूख और बीमारी की आग में जल रहा था। झाड़िया की एंट्री ने हवा में एक नया तनाव घोल। क्या वह दोस्त था या नया दुश्मन? मंदिर की नीली रोशनी अब महल की दीवारों में घुस आई, और हर सांस के साथ एक नया दर्द उभर रहा था। रानीशा का भाग्य अब कांटों पर चल रहा था, जहाँ प्यार और विश्वासघात एक दूसरे से गूंथ गए थे। बस आज की कहानी यहीं तक। पूरा जादू देखना है तो हर शुक्रवार शाम 7 बजे याद रखना नाम जेके गुरु 786। और हाँ, अगला भाग चाहिए ना, तो कम से कम 500 कमेंट गिरा दो, वरना कहानी यहीं रुक जाएगी। मिलते हैं फिर सिर्फ जेके गुरु 786 पर, जहां हर शुक्रवार शाम 7 बजे कहानी बनती है किस्सा।